अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रात गहरी है और आज की कहानी दिल के कमजोर लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिज्ञासा के कारण उस दरवाजे को खोल दिया जो हमेशा के लिए बंद रहने वाला था। क्या आपने कभी किसी वीरान हवेली में अदृश्य नजरों का बोझ महसूस किया है? क्या आपने कभी ऐसे साए देखे हैं जो इंसानी ना होकर किसी और ही दुनिया के लगे? अगर हाँ, तो आप समझ पाएंगे कि आरव के साथ क्या हुआ। वाराणसी के पास एक गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे 100 साल पहले वहां एक नवाब रहता था जिसने जिन्नों से सौदा किया था, लेकिन सौदा टूट गया और उस हवेली में नवाब का परिवार तो नष्ट हो गया, पर जिन वहीं कैद रहा। गांव वाले आज भी उससे डरते हैं। रात होते ही उस दिशा में कोई जाता नहीं। आरव ने मन ही मन तय किया, इस हवेली में जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि असली जिन जैसी कोई चीज नहीं होती। गांव पहुंचते ही बुजुर्गों ने समझाया, लेकिन आरव हंसकर बोला, दादा, सब अंधविश्वास है। आप देखिए, मैं वीडियो बनाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। एक छोटा लड़का उसके पास दौड़कर आया और फुसफुसाया, भैया, अगर बहुत डर लगे तो अजान सुना देना, जिन अजान से दूर भागता है। आरव मुस्कुराया और सोचने लगा, कैसा अजीब सा डर है इन सब में। हवेली का दरवाजा धकेलते ही उसने कैमरा ऑन कर दिया। दीवारों पर घिसी पिटी नक्काशियां थीं, जैसे औरतों के चेहरे और धुंधले मंत्र उकेरे गए हो। फर्श पर टूटी ईंटों, हड्डियों और अजीब सी जंजीरों के टुकड़े पड़े थे। जैसे ही आरव ने अंदर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस बाहरी धुंध में बदल गई। आरव कैमरे में बोला, हेलो गाइस, मैं अभी हवेली के अंदर हूं। यहां का टेम्परेचर बाहर से बिल्कुल अलग है, कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन तभी उसने अपनी पीठ के पीछे किसी फुसफुसाने की आवाज सुनी। क्यों आए हो? आरव ने तेजी से पीछे देखा, कोई नहीं था कैमरे के माइक में, लेकिन वो आवाज साफ रिकॉर्ड हो चुकी थी। अचानक हवेली का बड़ा गेट अपने आप बंद हो गया। आरव भागकर दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन लाख जोर लगाने पर भी वह हिला तक नहीं। अभी कमरे की दीवार पर बनी परछाई हिलने लगी। धीरे धीरे वह परछाई दीवार से अलग हो गई। लंबा सा काला शरीर, सिर पर जैसे सींग हो और लाल आग जैसी 2 आंखें। वह जिन था। उसकी गूंजती हुई आवाज ने हवेली के हर कोने को हिला दिया। इंसान मेरे घर में दाखिल क्यों हुआ? आरव कांप गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं बस वीडियो बनाने आया था, मैं अभी निकल जाऊंगा। जिन ने हंसा, निकलना आसान नहीं, हर इंसान की कीमत होती है। किसी से हम उसकी आत्मा लेते हैं, किसी से उसका खून, और तुझसे मैं तेरे डर की बदबू लूंगा। अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर अरबी जैसी लिपि चमकने लगी। आरव चिल्लाने लगा, हेल्प, प्लीज, कोई है? लेकिन जवाब में बस जिन की चीखें गूंज रही थी। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसका फोन जेब से बाहर आ गया। डरते डरते उसने स्क्रीन खोली और उसे बच्चे की बात याद आई। तेज हाथ कांपते हुए उसने अजान की रिकॉर्डिंग बजा दी। जिन अचानक पीछे हट गया। वो चीख पड़ा, नहीं इंसान, ये पवित्र आवाज यहां नहीं सुननी चाहिए थी। उसका शरीर तड़पने लगा, लाल आंखों की आग बुझने लगी, लेकिन उसके अंतिम शब्द कानों में गूंज गए, तुझे मैंने छोड़ दिया, पर याद रखना, मेरी छाया से तू कभी नहीं बच पाएगा। सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा टूटा पाया। भीतर सिर्फ आरव का कैमरा पड़ा था, मगर आरव खुद कहीं नहीं मिला। जब रिकॉर्डिंग चलाई गई तो उसमें केवल उसकी दहशत भरी चीखें, लाल चमक और अजान की आवाज कैद थी। लोग कहते हैं आरव की आत्मा अब हवेली के भीतर फंसी है और जिन उसे अपना बना चुका है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी वीरान जगह जाए और लगे कि कोई साया आपको घूर रहा है, तो याद रखिएगा, हर छाया सिर्फ इंसान की नहीं होती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।